इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन। अब तक के इतिहास में शायद ही कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड केस रहा होगा जितना ये इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन का मामला उलझा हुआ है। और अब ये उलझन इशारा कर रही है वर्ल्ड वॉर 3 का। तो अब तक आपने इजराइल और पैलेस्टीन की सारी हिस्ट्री जान ली होगी। मुझे नहीं लगता कि इनके पुरानी जमीनी मामलों और 1948 वाली किसी बात को बताने की जरूरत है इस वीडियो में। अब इजराइल एरिया के हिसाब से तो बहुत ही छोटा सा देश है, सऊदी, इजिप्ट, सीरिया इन सब के मुकाबले। लेकिन यहाँ की डिफेंस सिस्टम और इनकी पावर बहुत खतरनाक। लेकिन ताकतवर आदमी अपने से कमजोर पे अपनी ताकत आजमाए तो उसे ताकतवर नहीं कहा जा सकता। और इजराइल के अटैक से अब तक 1033 बच्चों की जान गई है गाजा में। ये नंबर सिर्फ बच्चों के। अब इस फाइट में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है अमेरिका का, तभी वो इस मामले में अपना स्टेटमेंट देने से बच रहा है, क्योंकि इन्हें अपना इक्विपमेंट, गन्स और मिसाइल्स जो बेचनी है। और जहाँ पैलेस्टीन इनके सामने कमजोर पड़ रहा है, वहीं अदर कंट्रीज से मुस्लिम पीपल इनके लिए रैलियां भी निकाल रहे हैं इनके सपोर्ट में। अब अगर बात की जाए कि कोई इन्हें यानी पैलेस्टीन को खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा और कर क्यों नहीं रहा, तो इजिप्ट, कनाडा, ईरान, तुर्की, सूडान और चाइना ये खुल करके पैलेस्टीन के सपोर्ट में है, लेकिन दूर से ये बोल के कि अगर इस फाइट में किसी और ने इजराइल का साथ दिया तो फिर ये भी वॉर करने से पीछे नहीं हटेंगे। यहीं सऊदी, कतर, कुवैत और यूएई जैसी अरब कंट्रीज भी इनके साथ हैं। अब जेरूसलम जो कि कैपिटल ऑफ पैलेस्टीन है, लेकिन गूगल पे ये आपको दिखेगा कैपिटल ऑफ इजराइल। यहाँ पे 3 धर्मों का मामला है, इसीलिए कोई छोड़ना नहीं चाहता इस जगह को। इसकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इजराइल इतना खतरनाक देश है, कोई तो ऐसा देश होगा जो कि इन्हें पीछे कर सके, इन्हें हरा सके। तो ऐसा सिर्फ कर सकता है ईरान। ईरान फुल चैलेंज कर रहा है कि बस हमें पहुंचने दो, फिर हम बताते हैं तुम्हें। लेकिन पहुंचने दो का मतलब वहां तक इन्हें जाना पड़ेगा, और वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें सऊदी और इराक से मदद लेनी पड़ेगी। उसी रास्ते से ये जा पाएंगे। और ईरान और सऊदी अरबिया में ये इजराइल और अमेरिका ने पहले से ही शिया सुन्नी का झगड़ा करा रखा है। अब ईरान की सऊदी और इराक वालों से बिल्कुल नहीं बनती, और एक वही रास्ता है उन्हें वहां तक पहुंचने का, इसलिए इनके सारे सपोर्ट दूर से ही है बस। अब ये जो पैलेस्टीन है जो कि 49% से 20% आ चुका है, और इसी 20% में जेरूसलम, जहाँ 3 रिलीजन का होली प्लेस है। और वैसे तो यहाँ रहते हैं ज्यादातर मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स का यहाँ पहले से ही अलक्सा मस्जिद है जो 3rd होली प्लेस है। मक्का मदीना के बाद कुरान में मेंशन यही तीसरी जगह है। और जेसूस, जिन्हें क्रिश्चियन लोग गॉड का सन मानते हैं, और कुछ क्रिश्चियंस तो इन्हें ही गॉड मानते हैं, यानी इस्लाम के हिसाब से ईसा मसीह, इनका बर्थ भी यही हुआ था, बेथलेहम जो कि जेरूसलम में ही पड़ता है। और ज्यूस यानी यहूदी लोग, वो भी होली सिटी जेरूसलम को ही मानते हैं, क्योंकि इनका सिनेगल यही जेरूसलम में ही मौजूद है, और वहीं ठीक अलक्सा के पास में ही। तो 3 रिलीजन के लोग आपस में इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। और इस पूरे केस में अगर अमेरिका ने कुछ बोला या कुछ भी उसका नाम आया तो ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की ये देश तैयार ही बैठे हैं, और चाइना भी। यानी बड़ी बड़ी कंट्रीज 2 जगहों पे बढ़ सकती हैं, और ये सीन होगा वर्ल्ड वॉर 3 का। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन सही है कौन गलत, ये आपको कोई नहीं बता सकता। सब अपने ओपिनियन देंगे और इसकी हिस्ट्री बताएंगे, क्योंकि गाजा का खुद के लिए स्टैंड लेने पर उन्हें टेररिस्ट बना दिया गया, और इजराइल इतने सालों से पैलेस्टीन के साथ जो कर रहा है वो फाइटर है।